हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ ट्रिक्स पर। तो साथियों, आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके हर तरह के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या कोई स्टेट का एग्जाम हो, एस्टेट का आपका एग्जाम हो या फिर DSSB का एग्जाम हो, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये मैथ्स की सीरीज जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और अच्छे से अगर आपने इस सीरीज को लगा लिया तो कोई भी आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो इस सीरीज में हम आपको टॉपिक वाइज जितने भी मैथ्स के आपके डिफरेंट टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपको फॉर्मूले भी रिवाइज कराएंगे और उनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो भी आपको क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारा नया सेशन हो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है हमारा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आज के इस सेशन में ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड आपके जितने भी कंसेप्ट है वो सब मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो एक बार आपने इन कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए वो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक से थोड़ा बता दूं। ट्रायंगल होता है हमारा ऐसी एक मैथमेटिकल फिगर जिसकी 3 साइड होती है। अब बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए डिफरेंट हमारे पास फॉर्मूले गिवन है और वो फॉर्मूले किस पे डिपेंड करते हैं कि आपका ट्रायंगल किस टाइप का है। तो ट्रायंगल भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे पास होता है स्केलियन ट्रायंगल। अब स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। फिर होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड में बात करूं तो एक हमारे पास आ जाता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और फोर्थ की मैं बात करूं वो होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो ट्रायंगल आपका किस टाइप का है। ठीक है साथियों, तो 4 तरह के मैंने आपको यहाँ पर ट्रायंगल बताए: स्केलियन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। फर्स्ट मैं बात करूं स्केलियन ट्रायंगल की। तो स्केलियन ट्रायंगल हमारा होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिफरेंट। जैसे मैं ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये ट्रायंगल है ABC। अब इसकी वैल्यू मान लो 5 है, इसकी 7 है, इसकी 9 है। तो आप देख सकते हैं तीनों जो साइड्स हैं उनकी वैल्यूज क्या आ रही है, डिफरेंट। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर होगी कि स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है। अब चलता हूँ मैं सेकंड ट्रायंगल की तरफ। वो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, राइट एंगल क्या होता है, हमारा जो एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होता है हमारा 90 डिग्री। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ABC। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल आपका क्या हो, 90 डिग्री। और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम आप जानते ही हैं क्या होता है, मैक्सिमम सम 180 डिग्री। तो एक एंगल जिसमें क्या हो, मान लो इसमें B एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेट करो X है, C की वैल्यू भी Y लेट कर ली मैंने। अब ये दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन जो इनकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी यानी x प्लस वाई की वैल्यू वो किसके इक्वल होगी, 90 डिग्री के। यानी x प्लस वाई का सम 90 से बड़ा नहीं आएगा, ना ही 90 से छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। और 180 में से एक आपका एंगल 90 का चला गया, 2 बच गए, तो दोनों एंगल्स का सम क्या आएगा, 90 डिग्री। तो ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। उम्मीद करता हूँ साथियों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो 2 टाइप के मैंने आपको ट्रायंगल यहाँ पर क्लियर करवा दिए हैं। एक होता है हमारा स्केलिंग ट्रायंगल और सेकंड होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है साथियों,
अब थर्ड टाइप का जो हमारा ट्रायंगल होता है वो देख लेते हैं। तो थर्ड है हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल, जिसको हम क्या कह देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके नाम से ही आप देख सकते हैं, तो इनको याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। जैसे आपने राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे याद रखा था, राइट एंगल यानी एक एंगल क्या हो, राइट एंगल हो यानी 90 डिग्री हो। बात करूं आइसोस्केल ट्रायंगल की, आइसोस्केल ट्रायंगल को बोल देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब जिसकी कोई भी दो भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, यानी ए ट्रायंगल इन विच टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। मतलब दो साइड किसी भी ट्रायंगल की अगर आपको कहीं इक्वल दिख जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोस्केल ट्रायंगल। उम्मीद करता हूं आपको आइसोस्केल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्लियर होगी कि क्या होता है हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। अब बात करूं मैं समद्विबाहु त्रिभुज, आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। ये मैंने एक एबीसी ट्रायंगल बना दिया। अब इसमें ये साइड मेरी ए है, ये ए है और ये बी है थर्ड साइड। तो ये ट्रायंगल क्या निकल के आ गया मेरा, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल ट्रायंगल। तो उम्मीद करता हूं आपको समद्विबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है साथियों, अब लास्ट बच गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको भी आप नाम से डेफिनेशन निकाल सकते हैं। इसको हम हिंदी में बोल देते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज के सभी साइड क्या हो, इक्वल। ए ट्रायंगल इन विच ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है साथियों, ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स क्या हो, इक्वल। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया एबीसी। इसमें मेरी AB की वैल्यू भी A है, AC की A है और BC की भी A है। तो तीनों आप देख सकते हैं साइड्स की वैल्यू क्या है, इक्वल। तो ऐसे ट्रायंगल को मैं बोल दूंगा समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आपको क्लियर हो गया। अब समबाहु त्रिभुज की एक और खासियत होती है, इसकी तीनों साइड्स तो इक्वल होती हैं। तो अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो तीनों एंगल्स भी, मान लो अगर एक एंगल थीटा है, दूसरा थीटा और तीसरा भी थीटा, लेकिन अब तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो तीनों अगर थीटा को मैं जोड़ूं तो क्या आ रही है वैल्यू, 3 थीटा इक्वल टू 180। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। यानी इससे क्या चीज निकल के आई कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल्स का जो वैल्यू होती है, इंडिविजुअल वैल्यू, वो क्या होती है, 60 डिग्री। यानी तीनों की वैल्यू क्या होगी, 60, 60 और 60, जिसका सम आप करेंगे तो 180 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर होगी। और एक और प्रॉपर्टी मैं आपको समद्विबाहु त्रिभुज की अगर बताऊं तो वो क्या होती है हमारी, कि जब भी कोई दो साइड्स इक्वल हो तो उन दो साइड्स के सामने के एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। यानी ए के सामने क्या एंगल है, एंगल सी। इस ए के सामने क्या है, एंगल बी। यानी एंगल ABC इज इक्वल टू ACB। क्यों हुआ इक्वल, बिकॉज AB इज इक्वल टू AC। तो ये भी एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल की क्या है, इक्वल, तो उन साइड्स के जो सामने के एंगल है यानी अपोजिट एंगल है, वो भी क्या होंगे, हमेशा इक्वल। तो ये 4 टाइप के आपके ट्रायंगल्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से ट्रायंगल क्लियर हो गए होंगे। 4 टाइप के हमारे ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। सबसे पहला स्केलिन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स का जो वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। फिर आ जाता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी जिसमें एक एंगल क्या हो, कोई भी एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री। थर्ड मैंने आपको बताया आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज, किसी भी ऐसे त्रिभुज की जिसकी कोई भी दो भुजाएं क्या हो, इक्वल। ऐसे त्रिभुज को हम बोल देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोस्केल ट्रायंगल। लास्ट और फोर्थ मैंने बताया आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स भी इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो ये 4 टाइप के मैंने आपको ट्रायंगल बताए। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों एक बार सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दो, और अभी तक भी जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लें।
अब बात करता हूं मैं एरिया की, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। क्योंकि एरिया आपको निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए था कि वो ट्रायंगल किस टाइप का होता है। तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मेनली जो है 4 टाइप के ट्रायंगल्स आपके होते हैं जो पूछे जाते हैं आपके सभी टाइप के एग्जाम्स में। चलें अब एरिया की तरफ। एरिया की मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले स्केलिन ट्रायंगल से। तो बात करूं अगर मैं स्केलिन ट्रायंगल की, सबसे पहले एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल, इसको आप विषम बाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं क्योंकि तीनों साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट। मान लो कोई भी आपको एक ट्रायंगल दे दिया ABC, साइड्स की वैल्यू क्या है हमारी ABC, मेरे को कह रहे हैं इसका एरिया बताओ। अब तीनों साइड्स इसकी क्या है, डिफरेंट। तो इसमें हमारा फॉर्मूला जो यूज होता है उसे हम कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। बहुत ही बेसिक एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला यूज होता है हमारा, हीरोन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का में क्या होता है हमारा, √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये होता है हमारा फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या फिर इस क्लास के PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय भरत सर और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से चाहे तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी क्लासेस का भी नोटिफिकेशन मिलेगा और इस क्लास की जो PDF है वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात कर रहा था मैं हीरोन्स फॉर्मूला की। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हीरोन्स फॉर्मूला में जो टर्म्स है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं S, ये S होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, S हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, अर्ध परिमाप। तो परिमाप की बात करूं मैं सबसे पहले, अर्ध परिमाप निकालने के लिए आपको परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो परिमाप यानी पेरीमीटर किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, इसकी तीनों साइड्स का सम। अब तीनों साइड क्या है यहाँ पे, ABC, तो परिमाप आ गया मेरा A प्लस B प्लस में C। तो किसी भी ट्रायंगल का आपको पेरीमीटर निकालना हो, उसकी तीनों साइड्स का अगर आप सम कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर यानी परिमाप। हमारे को यहाँ पे क्या टर्म गिवन है, अर्ध परिमाप। तो परिमाप को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। क्या निकल आएगा, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये सभी को क्लियर हो गया होगा। परिमाप या फिर पेरीमीटर किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स। क्या होता है, पेरीमीटर या फिर परिमाप। अब अर्ध परिमाप यहाँ पर पूछा है तो वो क्या हो गया, परिमाप को आप 2 से डिवाइड कर दो, आपका अर्ध परिमाप या फिर सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो S तो अब आपका क्लियर हो गया। अब ये ABC क्या है, ये है तीनों साइड्स की वैल्यू, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू क्या होगी, ABC। अब एक मैं एग्जांपल लूं, मान लो आपको A की वैल्यू तो गिवन है 5 सेंटीमीटर, B दे दिया हमें 7 सेंटीमीटर और C मेरे को दे दिया 8 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछे इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो एरिया कैसे निकालेंगे, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूंगा, सबसे पहले निकालूंगा इनका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, A प्लस B प्लस C बाई 2 यानी 5 प्लस 7 प्लस 8 बाई 2, कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 20, 10 आ गया। तो S की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर। अब बाकी तीनों साइड्स की वैल्यू मेरे को गिवन है, ABC की वैल्यू, तो ये S की जगह तो आप 10 पुट कर दो, ABC की जगह क्या पुट करोगे, 5 7 एंड 8। तो मैं यहाँ पुट करके दिखा देता हूँ आपको। S की जगह तो मैंने 10 पुट किया, फिर S माइनस A, S माइनस B,
और s माइनस सी। तो अंडर रूट 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू में 2। क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे? अब इसमें स्क्वायर रूट को अगर सोल्व करूं तो अगर 2 10 है यहाँ पे, देख सकते हैं 5 2 जा 10, 2 10 है तो बाहर कितना निकलेगा स्क्वायर रूट से? 1, क्योंकि 2 10 का मल्टीप्लाई होगा 100, 100 का स्क्वायर रूट 10। अंदर मेरे पास क्या बच गया? 3, तो 10 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल के आ गया, ये देख सकते हो। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को करना है अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया। तो जो हमारा हेरोन्स फॉर्मूला होता है ये सभी प्रकार के आपके ट्रायंगल्स पे फॉर्मूला अप्लाई होता है, चाहे वो आपका आइसोस्केल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, और स्केलिन ट्रायंगल आपने देख लिया। तो ये एक कॉमन फॉर्मूला है आपका हेरोन्स फॉर्मूला, जो आपका सभी प्रकार के ट्रायंगल्स पे क्या होता है? अप्लाई। किसी भी ट्रायंगल का आप एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कोई भी आप ट्रायंगल उठा ले, सभी पे फॉर्मूला क्या होता है? अप्लाई। हालांकि जो बाकी ट्रायंगल्स हैं उनके शॉर्टकट फॉर्मूला दिए हुए हैं, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, या आपका आइसोस्केल ट्रायंगल हो, वो फॉर्मूले मैं अभी आपको कराऊंगा। लेकिन ये एक फॉर्मूला ऐसा है जिससे आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो है वो निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है और उसका एरिया पेरीमीटर आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ अभी तक जितना भी मैंने आपको यहाँ पर कराया अच्छे से आपको सब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट ट्रायंगल का एरिया देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल था जिसमें एक एंगल क्या हो हमारा 90 डिग्री, कोई भी एंगल हो सकता हो, कोई भी एक एंगल आपका क्या हो 90 डिग्री। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? ये मैंने कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये हो गया हमारा बेस यानी बी, ये परपेंडिकुलर पी लेट कर लेता हूं, ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर किसी ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वो हमारा क्या निकल आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं तो बेस की वैल्यू मैंने लेट कर ली यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर। मेरे को कह रहा है क्या बताओ एरिया, तो क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? अब यहाँ पर आपका हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको थर्ड साइड की वैल्यू चाहिए। तो या तो आप इस तीसरी साइड की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करो, तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला इसीलिए गिवन है 1/2 बेस इंटू हाइट, जिससे आपको तीसरी साइड निकालनी नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट एरिया निकल आएगा। 1/2 बेस 12 सेंटीमीटर, हाइट 5 आपकी, तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका एरिया निकल के आ गया बिना तीसरी साइड निकाले। कितना एरिया निकल आया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आगे कि मैं हेरोन्स फॉर्मूला से करना चाहता हूं तो मुझे थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। तीसरी साइड में कैसे निकालूंगा? तो उसका भी हमारे पास क्या फॉर्मूला है? पाइथागोरस थ्योरम। पढ़ी होगी आपने ये अपने स्कूल टाइम में, पाइथागोरस थ्योरम, या फिर जो स्कूल के बच्चे देख रहे हैं उन्होंने इसको जरूर पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे अपने करंट क्लास में, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं आपको बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम सिर्फ उसी ट्रायंगल में अप्लाई होगी जो ट्रायंगल क्या होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस चीज को आप ध्यान से नोट करें कि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तभी आपके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, अन्यथा आपके ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ये थ्योरम क्या कहती है
कि अगर आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, उसमें कोई भी दो साइड्स गिवन है और तीसरी साइड आपको निकालनी है, तो वो आप कैसे निकालेंगे? इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है किसका? पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको हाइपोटेन्यूज या बेस कोई दो भी साइड गिवन हो, मान लो हाइपोटेन्यूज बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो भी आप इससे निकाल सकते हैं। अब मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इसमें हमें परपेंडिकुलर गिवन था और क्या गिवन था? बेस। मेरे को निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो कैसे निकालूंगा? जो बेस है उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। बेस था मेरे पास 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज मेरे को निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर गिवन है 5, कितना आ जाएगा? 144 प्लस में 25 यानी 169। 169 किसकी वैल्यू आई है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, तो 169 का आप स्क्वायर रूट कर दो, जो होता है हमारा 13। तो तीसरी साइड निकल के आ गई 13 सेंटीमीटर। तो ये कितना निकल आया हमारा? 13 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है साथियों, ये क्या थी? हमारी पाइथागोरस थ्योरम। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को अब राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी मैंने ये चीजें बताई हैं अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो फटाफट से एक बार इसे लाइक और शेयर कर दें। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। जो कॉमन क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं वो सभी मैंने आपको यहाँ बता दिए। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चले आगे। नेक्स्ट आ रहा है अब हमारा समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या बताया था मैंने आपको? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड क्या हो हमारी इक्वल। ए ट्रायंगल इन विच एनी ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए आइसोस्केल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं क्या हो इक्वल। तो ये है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अब बात हो रही है यहाँ पे एरिया कैसे निकाला जाए समद्विबाहु त्रिभुज का। तो मान लो एक ये हमें समद्विबाहु त्रिभुज गिवन है, दो साइड मेरे को दे दी ए, ये ए दे दी और ये बेस दे दिया बी। तो मेरे को निकालना है एरिया। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1/2 इंटू में बेस इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। क्या होता है? ये होता है हम आपका समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब बेस यहाँ पे बी गिवन है, ये ए और बी क्या है आपका? ए तो आपका हो गया ये साइड और बी ये आप बेस जानते ही हैं। ठीक है, दो साइड्स हैं जो सेम है, उनकी वैल्यू है हमारे पास ए, तीसरी साइड क्या है? बी। तो ये फॉर्मूला होता है कोई समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोस्केल ट्रायंगल का आपको अगर एरिया निकालना है तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात उठती है कि एरिया अगर निकलता कैसे, या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं या फिर बात हो अगर ये एरिया निकलेगा कैसे, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये कंप्लीट तो मेरा क्या है? बी। इसको मैं डी लेट कर ले, तो इस पॉइंट को मैंने डी लेट किया। तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर आपका ये बन गया तो ट्रायंगल एडीसी में, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम से इसको मैं हाइट मान लेता हूँ, ये हाइट है आपकी एडी। हाइट की मेरे को वैल्यू निकालनी है,
तो वो कितनी आ रही है, ए स्क्वायर जो आपका हाइपोटेन्यूज है, माइनस ये हो गया b/2 माइनस b/2 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस b²/4 ये आएगा इसका स्क्वायर। तो हाइट की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, √a² माइनस b²/4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हाइट की वैल्यू मैंने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। अब ट्रायंगल का एरिया का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है हमारा b, हाइट क्या है ये अभी निकल के आई आपके सामने, √a² माइनस b²/4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका जो है आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया निकल के आता है 1/2 इंटू b इंटू a² माइनस b²/4। उम्मीद करता हूँ साथियों अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे आपका क्या निकल के आ जाता है, किसी भी समद्विबाहु बाहु त्रिभुज या फिर आइसोस्केल ट्रायंगल का जो हमारा एरिया होता है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। ये भी चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा, जो लास्ट हमने आपको बताया था ट्रायंगल, वो था हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, उसकी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो बात करूँ मैं समबाहु त्रिभुज की, तो उसमें भी एक आपको ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ। ABC मैंने ट्रायंगल बनाया, तीनों साइड क्या होंगी इक्वल यानी A। अब इसका एरिया मेरे को चाहिए, तो एरिया इसका क्या आ जाता है, किसी भी समबाहु त्रिभुज का यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 a²। क्या होता है आपका √3/4 a²। अब बात आएगी कि ये √3/4 कहाँ से आया, उसके लिए सेम आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं √3/4, जैसे मैंने पिछले आइसोस्केल ट्रायंगल में आपको निकाल के दिखाया। वैसे ही आप इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी एरिया का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते हैं। तो ये था फॉर्मूला हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ठीक है साथियों, अब मान लो एक एग्जांपल लूं, किसी भी आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, साइड दे दी आपको 7 सेंटीमीटर, कहे आपको एरिया निकालो, तो कैसे निकालोगे, √3/4 इंटू a² यानी 7 का स्क्वायर, √3/4 इंटू 49। 2 से कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 49 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका फॉर्मूला किसका, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये थे डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स जिनके एरिया मैंने आपको आज यहाँ पर निकाल के दिखाया, और ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो सब यहाँ पे डिफाइन की है। तो आपके पास 4 टाइप के ट्रायंगल का एरिया आपको अच्छे समझ आ गया। तो ट्रायंगल से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला, चाहे आप किसी भी पेपर का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। मैं प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपके लिए ले आऊंगा, उनके क्वेश्चंस करा दूंगा जो भी ट्रायंगल से पूछे जाते हैं। उसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट हो तो क्लास के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, बहुत जल्द आपके लिए दूसरा सेशन
रेगुलर अब आपके लिए ऐसे सेशन लाते रहेंगे जिसमें टॉपिक वाइज आपके लिए कंसेप्ट जो है आपके सब क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।